देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 2019 का चुनावी दंगल शुरू हो चुका है और सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की लिस्ट धीरे धीरे जारी की जा रही है। ऐसे में बीती शाम होली के पावन मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 182 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है जो लोकसभा में इस बार खड़े हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो चौंकाने वाले हैं। इससे पहले जो बिहार की लिस्ट जारी की गई थी वहां पर यह बात तय थी कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो खबर आई और थोड़ा सा शॉकिंग खबर ये थी कि गिरिराज सिंह जैसे बड़े नेता की टिकट यहाँ पर काटी गई, शाहनवाज हुसैन जैसे नेता की टिकट काटी गई। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि जो अगली लिस्ट जो आएगी उसमें भी कई बड़े नाम जो है वो कट सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 6 जीते हुए सांसदों को टिकट नहीं दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। किस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये डर बैठा हुआ है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2014 वाली लहर पर नहीं जीते जाएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उलटफेर करना पड़ेगा, लेकिन जो उलटफेर हुए हैं वो बड़े शॉकिंग हैं और वो समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उन 180 उम्मीदवारों की लिस्ट बता देते हैं जो इस बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीट वाराणसी यानी कि माँ गंगा की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से यानी कि बनारस से इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे। पिछली बार गजब की जीत यहां पर दर्ज की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऐसे में बनारस की सीट एक बार फिर मोदी जी के खाते में गई है। वहीं गुजरात के गांधीनगर की टिकट सबसे बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी साहब की ये सीट थी और इसकी जगह अमित शाह को यहाँ पर टिकट दिया गया है। ये टिकट क्यों दिया गया है अमित शाह को, ये क्यों यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी कट पत्ता कटा है, ये आप एसपीएन 9 न्यूज़ में हमारे जो प्रोग्राम है आप उसमें देख सकते हैं। काशिफ भाई ने प्रोग्राम किया है, पूरे रीज़न बताए हैं कि क्यों आडवाणी का पत्ता काट के यहाँ पर टिकट दिया गया है अमित शाह को। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की टिकट। तो सहारनपुर से टिकट मिला है राघव लखनपाल को। जी हाँ, राघव लखनपाल को सहारनपुर से यहाँ पर टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की सीट डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान को दी गई है। संजीव कुमार बाल्यान एक बड़े नेता भी हैं उत्तर प्रदेश में। वहीं बिजनौर की सीट से कुंवर भारतेंद्र सिंह को यहाँ पर टिकट दिया गया है। मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश कुमार को टिकट दिया गया है, काफ़ी पुराने हैं, बड़े सांसद भी रहे हैं, तो ऐसे में मुरादाबाद की टिकट भी कुंवर सर्वेश कुमार को दी गई है। संभल की टिकट यहाँ पर परमेश्वर लाल सैनी को दी गई है। थोड़े से संभल में बनिया भी ज़्यादा है तो उस हिसाब से यहाँ पर टिकट का बंटवारा किया गया है। अमरोहा सीट की अगर बात करें तो कंवर सिंह तंवर को यहाँ पर मौका दिया गया है और इनको टिकट भी दिया गया है। मेरठ सीट की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल, इनका लगभग तय माना जा रहा था। कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़ा नेता यहाँ पर खड़ा हुआ है, ओपी शर्मा का टिकट कांग्रेस की तरफ से कटा था, तो यहाँ पर मेरठ सीट पे डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल को यहाँ पर टिकट दिया गया है। बागपत की सीट की बात की जाए तो डॉक्टर सत्यपाल सिंह को बागपत की कमान सौंपी गई है। अब देखना होगा कि सत्यपाल सिंह यहाँ पर जीतते हैं या नहीं। गाजियाबाद की टिकट की बात करें तो विजय कुमार सिंह को गाजियाबाद से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में पेश किया है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो डॉक्टर महेश शर्मा पिछली बार के भी सांसद रह चुके हैं गौतम बुद्ध नगर के, तो महेश शर्मा का यहाँ पर लड़ना लगभग तय माना जा रहा था और महेश शर्मा को ही यहाँ पर टिकट दिया गया है। अलीगढ़ की बात की जाए तो डॉक्टर सतीश कुमार गौतम को अलीगढ़ की कमान सौंपी गई है। मथुरा सीट की बात की जाए तो श्रीमती हेमा मालिनी को यहाँ पर मथुरा से खड़ा किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आगरा सीट की बात की जाए तो एसपी सिंह बघेल को आगरा की सीट सौंपी गई है। फतेहपुर सीकरी की अगर बात की जाए तो श्री राजकुमार चहर को फतेहपुर सीकरी की टिकट जो है वो दी गई है। और यहाँ पर एटा की सीट की बात की जाए तो राजवीर सिंह को यहाँ पर एटा का टिकट दिया गया है। बदाऊं की बात करें तो यहाँ पर संघमित्रा मौर्य को बदाऊं की सीट यहाँ पर दी गई है। आंवला की बात की जाए तो धर्मेंद्र कुमार को यहाँ पर टिकट दिया गया है। बरेली की बात की जाए तो संतोष कुमार गंगवार को यहाँ पर टिकट दिया गया है। शाहजहांपुर की एससी सीट जहाँ पर लगती है वहाँ पर श्री अरुण सागर को शाहजहांपुर का टिकट दिया गया है। वहीं खेरी की टिकट की बात की जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी खेरी से होंगे अजय कुमार मिश्रा।
सीतापुर का टिकट अगर देखें, सीतापुर की सीट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर राजेश वर्मा को सीतापुर का टिकट दिया गया है। हरदोई की एससी सीट लगती है, एक बड़ी सीट है हरदोई भी, तो उत्तर प्रदेश के हरदोई के इलाके से यहाँ पर जयप्रकाश रावत को टिकट दिया गया है। मिश्रिक की बात की जाए तो मिश्रिक से डॉक्टर अशोक रावत को टिकट दिया गया है, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और इस बार एक बार फिर अशोक रावत को यहाँ पर मिश्रिक की सीट की कमान सौंपी गई है। उन्नाव सीट की बात की जाए तो स्वामी साक्षी जी महाराज को उन्नाव की सीट से यहाँ पर दिया गया है टिकट। मोहनलालगंज की एससी सीट पर कौशल किशोर को यहाँ पर टिकट दिया गया है। लखनऊ सीट एक और वीआईपी सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, लखनऊ से हमारे जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह यहाँ पर लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। कयास पहले लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि वो दिल्ली में से आएँ और वहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन यहाँ पर लखनऊ की सीट राजनाथ सिंह को दे दी गई है। स्मृति ईरानी को अमेठी की कमान सौंपी गई है, बहुत बड़ा इलाका, कांग्रेस के गढ़ में दहाड़ेंगी इस बार स्मृति ईरानी। पिछली बार तो मुक्की खानी पड़ी थी, लेकिन इस बार लग रहा है कि स्मृति ईरानी जीत दर्ज कर सकती हैं, ऐसा बीजेपी की सोच में है। अब बात की जाए नंदूरबार की सीट की, ये एसटी सीट है, यहाँ पर हिना विजय कुमार गवित को टिकट दिया गया है। दूला की टिकट सुभाष रामराव भामरे को दी गई है। रावेर की टिकट श्रीमती रक्षा निखिल खांडसे को दी गई है और अकोला की टिकट श्री संजय श्यामराव धोत्रे, सब महाराष्ट्र के इलाके हैं। वर्धा की टिकट श्री रामदास चंद्रभानजी तड़स को यहाँ पर टिकट दिया गया है। नागपुर की एक और वीआईपी सीट, नागपुर से नितिन गडकरी को टिकट दिया गया है, यानी कि अपने गढ़ से नितिन गडकरी इस बार दहाड़ेंगे। गढ़चिरौली की जगह बात की जाए तो यहाँ पर अशोक महादेवराव नेते को टिकट दिया गया है। श्री हंसराज गंगाराम अहिर को चंद्रपुर की टिकट दी गई है। जालना की टिकट दी गई है राव साहेब पाटिल दानवे को। भिवाड़ी की यहाँ पर टिकट दी गई है डॉक्टर कपिल मोरेश्वर पाटिल को। मुंबई नॉर्थ की टिकट की बात की जाए तो यहाँ पर गोपाल चिनाया शेट्टी को टिकट दी गई है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की बात की जाए तो श्रीमती पूनम महाजन को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया गया है। अहमदनगर की बात की जाए तो श्री सुजय विखे को यहाँ पर अहमदनगर का प्रत्याशी घोषित किया गया है। बीड महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है, बीड की तरफ से यहाँ पर डॉक्टर प्रीतम गोपीनाथ मुंडे को यहाँ पर दिया गया है टिकट। लातूर की सीट एससी सीट है, श्री सुधाकर भालेराव श्रृंगारे को यहाँ पर टिकट दिया गया है। सांगली की टिकट की बात की जाए तो श्री संजय रामचंद्र पाटिल को यहाँ पर टिकट दिया गया है, काका के नाम से भी इनको जाना जाता है। अंडमान निकोबार की बात करें, यहाँ की एकमात्र सीट के लिए विशाल जौली को यहाँ पर टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब असम की बात की जाए तो असम की करीमनगर की जो एससी सीट है वो कृपानाथ माला को दी गई है। सिलचर की सीट डॉक्टर राजदीप रॉय बंगाली को दी गई है और असम की एक और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो एससी सीट है वो हरीन सिंह बे को दी गई है। गुवाहाटी की टिकट यहाँ पर श्रीमती क्वीन ओझा को दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मंगलदोई की टिकट दिलीप सैकिया को दी गई है। जोरहट की टिकट यहाँ पर श्री तपन गोगई को दी गई है। बड़ी टिकट है यहाँ पर। डिब्रूगढ़ की टिकट की अगर बात की जाए तो रमेश्वर तेली को यहाँ पर टिकट दिया गया है। लखीमपुर असम की टिकट प्रदान बरुआ को टिकट यहाँ पर दी गई है। अब अरुणाचल प्रदेश की दो सीटों की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश वेस्ट की सीट यहाँ पर तपीर गांव को दी गई है और अरुणाचल ईस्ट की टिकट किरण रिजिजू को दी गई है, बहुत बड़े मंत्री हैं किरण रिजिजू। वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो सुरगुजा की जो एसटी सीट है वहाँ पर डॉक्टर रेणुका सिंह यहाँ पर लड़ेंगी। इसके बाद रायगढ़ की सीट से यहाँ पर गोमती साय लड़ेंगे। जांजगीर चांपा की सीट की बात की जाए तो गुहाराम अजगले को यहाँ पर टिकट दिया गया है। बस्तर की बात की जाए तो श्री बैदुराम कश्यप को यहाँ पर टिकट दिया गया है। कांकेर की बात की जाए तो मोहन मंडावी को यहाँ पर एसटी सीट के लिए नामांकित किया गया है। दादरा एंड नगर हवेली की एकमात्र सीट के लिए यहाँ पर नटू भाई गोमान भाई पटेल को टिकट दिया गया है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला से इस बार वार को टिकट दिया गया है। श्रीनगर की टिकट डॉक्टर खालिद जहांगीर को दी गई है। अनंतनाग की टिकट सोफ़ी यूसुफ को दी गई है और उधमपुर की टिकट यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र को दी गई है। जम्मू की टिकट की बात की जाए तो जुगल किशोर शर्मा को यहाँ पर दी गया है टिकट। कर्नाटका की बात की जाए तो बेलगाम की टिकट सुरेश चरबसप्पा अंगाड़ी को दी गई है। बगलकोट की टिकट पर्वतंगोंडा गड्डी गोदार को यहाँ पर टिकट दिया गया है। अब बात करते हैं कर्नाटका के बिदार की, तो भगवान खुबा को यहाँ पर टिकट दिया गया है। बेलारी की टिकट डॉक्टर देवेंद्रप्पा को दी गई है।
अब बात करते हैं केरला की। कसारा गौड की तरफ से यहाँ पर रवनीश थांत्री कुंतर को टिकट दिया गया है। अब बड़ी बात यह है कि यहाँ पर क्या वो प्रत्याशी बन पाएंगे। फिलहाल अगर बात की जाए, क्योंकि लिस्ट काफ़ी लंबी है तो फटाफट आपको बता दें, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, समय की बड़ी कमी रहती है। अब बहरामपुर की टिकट डॉक्टर भृगु बक्सी पात्रा को दी गई है। गंगानगर की एसटी सीट निहाल चंद चौहान को दी गई है। बीकानेर की टिकट श्री अर्जुन राम मेघवाल को दी गई है। झुंझुनू की टिकट यहाँ पर राजस्थान के नरेंद्र खिंचल को दी गई है। सीकर की सीट यहाँ पर सुमेधानंद सरस्वती को दिया गया है। जयपुर रूरल राज्यवर्धन सिंह राठौर को यहाँ पर दिया गया है। एक बड़ी कमान सौंपी गई है राठौर साहब को, खेल मंत्री भी हैं। अजमेर की बात की जाए तो श्री भागीरथ चौधरी को अजमेर की कमान सौंपी गई है। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के लिए चुनाव लड़ेंगे। जालौर की सीट की बात की जाए तो देवजी मानसिंगम पटेल को जालौर की सीट दी गई है। चित्तौड़गढ़ से डॉक्टर सीपी जोशी को टिकट दिया गया है और कोटा से श्री ओम बिरला को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। जलावर बरान की टिकट की बात की जाए तो दुष्यंत सिंह को यहाँ पर टिकट दिया गया है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। कोयम्बटूर से डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन को टिकट दिया गया है। शिवगंगा से एच राजा को, रामनाथपुरम से नयनर नागेंद्रन को, थूथुकुड़ी से यहाँ पर तमिल साई साउंडरजन को यहाँ पर टिकट दिया गया है। अब बात करते हैं सिकंदराबाद की। सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की तरफ से। और अब नालगोंडा की बात की जाए तो गरलापति जितेंद्र कुमार को यहाँ पर टिकट दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से प्रत्याशियों की लिस्ट जो जारी की गई है, ये बात तय है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा सोच रही है। फिलहाल अगर देखें तो मध्य प्रदेश की अभी सीटों का ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ पे वो भी एक बड़ा राज्य है, 29 सीटों पर वहाँ पर भी चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या यहाँ पर फैक्ट है, क्या किसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि सुषमा स्वराज पहले ही मना कर चुकी हैं, हो सकता है उमा भारती भी ना लड़े, तो यहाँ पर एमपी में भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन प्रत्याशियों के दम पर क्या फिलहाल जारी करती है, क्या जीत दर्ज करती है, क्या एक बार फिर सत्ता बनाती है, सरकार बनाती है, ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। अगली अपडेट या अगली लिस्ट लेकर फिर हाजिर होंगे जैसे ही आती है बीजेपी की तरफ से। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।